जैसे कसरत करने से डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। डोपामिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। शरीर में इसकी कमी से दिमाग से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, यानी व्यायाम की मदद से डोपामिन हार्मोन बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर खुशी ना हो तो ज़िंदगी उदास और बेकार सा हो जाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि खुशियों का संबंध हार्मोन से होता है? विशेषज्ञों के मुताबिक 4 हार्मोन से ही हम लोगों को खुशी का एहसास होता है। ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। ये 4 हार्मोन हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये चारों हार्मोन सिर्फ एक ही काम करने से आपका शरीर रिलीज करता है, और वह भी धीरे धीरे और अस्थायी रूप से, और वह है अगर हम धार्मिक मनोवृत्ति का होकर ईश्वर का नाम लेते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, रोज़ नियमानुसार नमाज पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, या कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, दुखी को खाना खिलाते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। हमारे अंदर अगर हेल्पिंग भावना होती है तो, और जब हम अपने धर्म से जुड़े किसी बातों पर चर्चा करते हैं या योग्य गुरु से सत्संग सुनते हैं, इसीलिए आज मैं इसी से संबंधित एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा करते हुए और अपना भूल त्रुटि को सुधारते हुए अपने आप को भी सही मार्ग पर लाने का कोशिश करेंगे, और इन चारों हार्मोन का अपने अंदर विकास भी करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाप क्या है और पुण्य क्या है। इसके बारे में शास्त्रों में भी अनेकों बातें लिखा हुआ है। इस विषय को लेकर बहुत सारा आलोचना भी होता आ रहा है। बहुत सारे धर्मशास्त्र में एक ही बातें कही गई है, और प्रत्येक शास्त्र का विधान भी अलग अलग है, और कुछ शास्त्र का एक ही विधान है। आप लोग भी इस विषय में बहुत सारे बातों को जानते हैं, क्या पाप है और क्या पुण्य है। देखिए, वैसे तो पाप और पुण्य का विचार करने की शक्ति मुझ में नहीं है, लेकिन पाप के विषय में हम यही समझते हैं कि अपने जीवन के लिए या किसी दूसरे के जीवन के लिए जो हितकर नहीं है, इस तरह का काम अगर कोई करता है तो वह पाप कहलाता है। सही मायने में कहा जाए तो पाप और पुण्य का विचार करना ईश्वर का ही काम है। इसका विचार तो वे ही करते हैं। जैसे एक मेढक ईश्वर से अपना प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करता है कि उसे कोई सांप ना खा ले, लेकिन इधर एक सांप भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे सामने अगर एक मेढक आ जाए तो मैं उसे खाकर भूख मिटा सकूं। क्या पाप है और क्या पुण्य है, इसका विचार ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो
बेहतर रहेगा। फिर भी हम लोगों को आज आलोचना करना है कि पाप से मुक्ति का उपाय क्या है। वैसे जाने अनजाने में और भ्रांतिवश हम लोगों के द्वारा बहुत सारा पाप हो जाता है। गलती करते हैं, लेकिन पाप तो पाप ही कहलाता है ना। लेकिन हमारे देश में कई कई वर्षों से इसी बात का डर दिखाकर अनेकों बिजनेस भी किया जाता है। मंदिरों में अपना पाप नाश करने के लिए अनेकों लोग जाते हैं और प्रत्येक मंदिरों के बाहर शॉपिंग मॉल की तरह अनेकों दुकानें हैं। लेकिन लगता है हम लोगों को सब कुछ पैसे देकर ही खरीदने में अच्छा लगता है। रुपया देकर पुण्य को खरीदते हैं। और बहुत सारा लोग हम लोगों के दिमाग में यह बात फिट कर दिया है कि ईश्वर को दीजिए, ईश्वर को देने से पाप कट जाएगा। ईश्वर क्या पैसे का कंगाल है जो विश्व और इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है? वह आपका और मेरा पैसे लेकर क्या करेगा? ज़रा खुद विचार कीजिए। रुपया, पैसा, धन दौलत, इस पूरे जगत संसार हमको और आपको, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को जिसने जन्म दिया है, उसको रुपये पैसे की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे लोग इसके विषय में बहुत सारे तर्क भी देते हैं। देखिए, हमने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे अंधकार जगत के लोग जब दुर्गा पूजा या काली पूजा में बड़े बड़े मंदिरों में लाखों करोड़ रुपए का दान देता है, बड़े बड़े डाली भेजते हैं, तब तो ऐसे लोगों को भगवान का दर्शन होना चाहिए था। भगवान का सबसे बड़ा दया और आशीर्वाद उसे ही मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज हम लोगों का आलोचना का विषय है पाप से मुक्ति का उपाय क्या है। देखिए, पाप से मुक्ति का उपाय है ईश्वर का नाम करना। ऐसा बहुत सारे साधु संतों का कहना है और बहुत साधक भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए भी हम लोगों को कहते हैं। ये सब तो बहुत ही अच्छा है, कारण इस तरह के नियम का पालन करने से मन में पॉजिटिव बातों का उदय होता है, मन शांत हो जाता है। ये सारे बहुत ही अच्छे नियम हैं। जब ध्यान करने से हमारे मन मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है। इस बात को आज विज्ञान भी स्वीकार करता है। इसी बात की पुष्टि के लिए आज से लगभग चार साल पहले एम्स के एक डॉक्टर और आईआईटी के एक साइंटिस्ट ने कई वर्षों के रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि हर रोज़ कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र का जाप करके बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है। यानी अपनी दिमाग की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और यह बिल्कुल ही संभव है। एम्स ने अपनी रिसर्च में
एमआरआई के ज़रिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र के जाप से दिमाग की शक्ति का विस्तार होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूत्र में मौजूद 10वां श्लोक है, जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना की गई है कि ईश्वर हमें प्रकाश दे और सच्चाई की तरफ ले जाए। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारत के और दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। अतः हम सभी को ईश्वर का स्मरण करते हुए मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए और इस तरह का अभ्यास बचपन से ही होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और जो करने की चीज़ें हैं, इतिहास पढ़ने से आपको समझ में आएगा। कुछ वर्ष पहले स्वर्ग का टिकट भी बिक रहा था। शायद अपना सारा धन दौलत दान कर देने से स्वर्ग का भी टिकट बिक रहा था। शायद इस बात की जानकारी बहुतों को होगा भी, लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि पैसे से कभी भी धर्म नहीं खरीदना। ईश्वर का आशीर्वाद भी पैसे से नहीं खरीदना। जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो जाने से आँख का आंसू से ही पाप को धोना पड़ता है। ईश्वर आपके और हमारे हृदय में ही विराजमान हैं। आपसे जाने अनजाने में अगर कोई अन्याय या पाप हो गया है तो यानी आपका हृदय का आसन गंदा हो गया है, उसे धोना तो पड़ेगा ही और आपको ऐसा करना उचित भी है। उसे अपने आँख के आंसू से धोना पड़ेगा और ईश्वर से क्षमा याचना करना पड़ेगा। अपनी भूल के कारण पश्चाताप करना पड़ेगा। यहाँ बनावटी का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप सही मायने में रोते हुए, आंसू बहाते हुए भगवान से क्षमा याचना करेंगे, तभी आपके हृदय की मलिनता कटेगी, तभी आपको शांति भी मिलेगी और ईश्वर अवश्य आपके हृदय में होंगे। देखिए, किसी का पाप को कोई समाप्त नहीं कर सकता। दुष्कर्म का फल काटने के लिए भूखे को खाना खिलाना पड़ेगा। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र दान देना पड़ेगा, लेकिन गुप्त रूप से। अगर आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो बात से, भरोसा से दूसरे को सहायता अगर करते हैं, आपको एक अपार शांति और शक्ति का अनुभव होगा और आपका ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ेगा। अब आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।